गुड इवनिंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिशन विद वर्दी। आज जानेंगे आरआरबी ग्रुप डी फिजिक्स कार्य, ऊर्जा, शक्ति, फार्मूला प्लस न्यूमेरिकल ट्रिक प्लस कॉन्सेप्ट वीडियो। चलिए क्लास शुरू करते हैं। पहले जानेंगे ऊर्जा। ऊर्जा किसे कहते हैं? किसी वस्तु, मशीन, मनुष्य अथवा किसी अन्य जीव द्वारा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य के समान ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। ऊर्जा एक अदिश राशि। ऊर्जा कौन सी राशि? ऊर्जा एक अदिश राशि है। सीजीएस प्रणाली में ऊर्जा का मात्रक अर्घ होता है। सीजीएस प्रणाली में ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? अर्घ होता है। 1 जूल बराबर कितना होता है? 10⁻7 अर्घ। और 1 अर्घ बराबर होता है 10⁻−7 जूल। इसलिए आ गया ऊर्जा के प्रकार। टाइप ऑफ एनर्जी। ऊर्जा विभिन्न वस्तुओं में मापी जाती है, इसलिए ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप होते हैं, जैसे यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी, उष्मीय ऊर्जा, थर्मल एनर्जी आदि। ऊर्जा का विभिन्न स्वरूपों को समग्र रूप से 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है गतिज ऊर्जा, दूसरा है स्थितिज ऊर्जा। अब देखेंगे आगे इसके बाद गतिज ऊर्जा। गतिज यानी काइनेटिक एनर्जी। किसी गतिशील वस्तु में उसकी गति के कारण उत्पन्न कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे चलते वाहन की ऊर्जा, गतिशील हवा की ऊर्जा, चाबी भरी गाड़ी की ऊर्जा, और है मेट्रोर, वॉकिंग और फॉलिंग की ऊर्जा, थ्रोइंग ए बॉल ऊर्जा, एयरप्लेन की ऊर्जा। उसके बाद है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा वस्तु के द्रव्यमान m तथा उसकी चाल अथवा वेग v के वर्ग के गुणनफल के आधे के बराबर होता है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv²। पहला है, यदि पिंड का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए तो पिंड की गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी, और यदि पिंड का द्रव्यमान घटाकर आधा कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा भी आधी हो जाएगी। और दूसरा है, यदि किसी गतिशील पिंड का वेग बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी होगी, और यदि पिंड का वेग घटाकर आधा कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा भी 1/4 रह जाएगी। इसके बाद स्थिति ऊर्जा। स्थिति ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी। किसी पिंड की विशिष्ट स्थिति अथवा विशिष्ट संरचना के कारण उस पिंड में संचित ऊर्जा स्थिति ऊर्जा कहलाती है। ऊंचाई या खिंचाव के कारण अर्थात अपनी स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को स्थिति ऊर्जा कहते हैं। स्थिति ऊर्जा के उदाहरण है, पहला है पन बिजली संयंत्रों, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट में बांध में स्थित पानी की स्थिति ऊर्जा से टरबाइन चलाई जाती है जिससे बिजली उत्पन्न होती है। दूसरा है घड़ी की स्प्रिंग की गति। घड़ी की स्प्रिंग की स्थिति ऊर्जा के कारण चाबी भरने पर घड़ी की सुइयां चलती है। इसके बाद है स्थिति ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी। स्थिति ऊर्जा के उदाहरण। तीसरा है स्थिति ऊर्जा के कारण ही तना हुआ धनुष तीर को बहुत दूर तक फेंक पाता है। चौथा है गुलेल से खींची हुई रबड़ की पट्टी की स्थिति ऊर्जा का उपयोग कंकड़ को काफी दूर फेंकने में होता है। इसका फार्मूला होता है, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है P बराबर mgh, जहाँ m क्या है? द्रव्यमान है, और g क्या है? गुरुत्वीय त्वरण, और h क्या है? ऊंचाई, h ऊंचाई है। इसके बाद है स्थिति ऊर्जा का मापन। माना m द्रव्यमान का एक पृथ्वी तल से h ऊंचाई तक ले जाया जाता है। पिंड को ऊपर ले जाने की प्रक्रिया में पिंड पर लगे गुरुत्वीय बल F बराबर mgh के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। यह कार्य पिंड की स्थिति ऊर्जा के संचित रूप में होता है। इसके बाद फिर स्थिति ऊर्जा के प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं। पहला है गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा, दूसरा प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा, तीसरा स्थिर विद्युत स्थिति ऊर्जा आदि। गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा। किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध उस वस्तु को पृथ्वी तल से उच्चतम स्थिति तक ले जाने में किया जाता है। पृथ्वी तल पर उस वस्तु की स्थिति ऊर्जा शून्य माना जाता है। उसके बाद है प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा। किसी वस्तु में उसकी आकृति अथवा विन्यास के कारण संचित ऊर्जा प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा कहलाती है। जैसे स्प्रिंग को खींचने पर तथा घड़ी को चाबी भरने पर इसमें संचित ऊर्जा। तीसरा है विद्युत स्थिति ऊर्जा। विद्युत आवेशित कण एक दूसरे को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करते हैं, अर्थात विद्युत आवेशित निकायों में स्थिति ऊर्जा होती है जिसे स्थिर विद्युत स्थिति ऊर्जा कहते हैं।
उसके बाद यांत्रिक ऊर्जा, जब स्थिति ऊर्जा तथा गति ऊर्जा को जोड़ देते हैं तो इसमें यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा में ये दोनों कार्य ऊर्जा होती है, जैसे उड़ते हवाई जहाज, पतंग, चलती गाड़ी में बैठा यात्री। यांत्रिक ऊर्जा का फार्मूला होता है गतिज ऊर्जा प्लस स्थिति ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है 1/2 m v² प्लस mgh। इसके बाद ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, परंतु यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित की जा सकती है। जैसे केमिकल एनर्जी को अगर कार्य भर दो तो ये मैकेनिकल एनर्जी हो जाएगा। इसके बाद ऊर्जा का विभिन्न स्वरूप। सौर ऊर्जा, सोलर सिस्टम। सूर्य द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। सोलर कुकर, सोलर पैनल आदि सौर ऊर्जा पर आधारित उपकरण हैं। नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। रेडियोधर्मिता पदार्थों के नाभिकों के विखंडन अथवा संलयन से मुक्त ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं, जैसे यूरेनियम, थोरियम से प्राप्त ऊर्जा आदि। इसके बाद है ऊर्जा के विभिन्न रूप। प्रकाश ऊर्जा, ऑप्टिकल एनर्जी, वह ऊर्जा जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती है प्रकाश ऊर्जा कहलाती है, जैसे सूर्य एवं विद्युत बल्ब द्वारा उत्पन्न प्रकाश ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी, किसी रासायनिक प्रक्रिया में मुक्त की गई ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा कहते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम आदि में संचित ऊर्जा। इसके बाद ऊर्जा रूपांतरण का स्वरूप। ऊर्जा रूपांतरण का स्वरूप, विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन को एक अगर बदलेंगे तो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। बिजली का चूल्हा विद्युत ऊर्जा को उसमें ऊर्जा में बदलता है। विद्युत बल्ब जो है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में उसमें ऊर्जा में बदलता है। बिजली का पंखा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। टरबाइन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। पवन चक्की यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत चुंबक विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में बदलता है। परमाणु बम रासायनिक ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा में बदलता है। इसके बाद है विद्युत हीटर विद्युत ऊर्जा को उसमें ऊर्जा में बदलता है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। कार की बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। फेंके गए पत्थर की ऊर्जा पेशी ऊर्जा से गति ऊर्जा में। वाष्प इंजन उसमें ऊर्जा को गति ऊर्जा में। जलता हुआ कोयला रासायनिक ऊर्जा को उसमें ऊर्जा में बदलता है। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसके बाद फिर अगला माइक्रोफोन जो है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। सितार जो है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। ऊंचाई से गिरते पत्थर की ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में। बिजली की घंटी टेलीफोन विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर एक कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 1 है 100 मीटर ऊंचे एक मीनार से गिरे किसी पत्थर के पास कितनी स्थिति ऊर्जा होगी यदि वह पत्थर 40 किलोग्राम का हो? स्थिति ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है? P यानी पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh, जहाँ m क्या है? द्रव्यमान कितने किलोग्राम का है? 40 किलोग्राम का। तो 40 गुणे g गुरुत्वीय त्वरण, g का मान 10 होता है, गुणे h कितना है? ऊंचाई कितना है? 100 मीटर। 100 मीटर गुणा कर देंगे 40 गुणा 1000 बराबर कितना हो गया? 40,000। ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है, 40,000। क्वेश्चन नंबर दो है 75 किलोग्राम का एक व्यक्ति 71 मीटर ऊंचे कुतुब मीनार पर चढ़ा है, उसकी स्थिति ऊर्जा कितनी है? स्थिति ऊर्जा मतलब पोटेंशियल एनर्जी। P बराबर mg और h। m का मान कितना दिया है? m दिया है कितना किलोग्राम का है? 75 किलोग्राम का। गुरुत्वीय त्वरण कितना है? 10। ऊंचाई कितना है? 71 मीटर। गुणा करेंगे कितना होगा? 75 750 गुणे 71। एक जीरो लगाएंगे 75 का नाम 75 के 5, 75 7 525, 25 और 7 कितना होगा? 532। कितना होगा? 53,250। ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है एक बोरा गेहूं का द्रव्यमान 75 किलोग्राम है, इसे कितनी ऊंचाई तक उठाया जा सके कि इसकी स्थिति ऊर्जा 7500 जूल हो? अब दिया फार्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी बराबर m गुणा g गुणा h। पोटेंशियल एनर्जी कितना दिया है? 7500 जूल। 7500 जूल बराबर
एम कितना है 75 किलो, गुणे जी गुरुत्वीय त्वरण कितना है 10, गुणा ऊंचाई ज्ञात करना है एच, काट देंगे 0 से 0 खत्म, 75 से काटे 75 का 75 हो गया 10 बार, एच बराबर कितना हो गया 10 मीटर। ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक आदमी एक समतल सड़क पर अपनी कार की गति को 10 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ाकर 20 मीटर प्रति सेकंड कर देता है। अंतिम गति और प्रारंभिक ऊर्जा का अनुपात कितना होगा? दिया है u, यानी प्रारंभिक गति जो कितने u बराबर कितना दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड, और अंतिम ऊर्जा v बराबर कितना दिया है 20 मीटर प्रति सेकंड। पूछा है दोनों का अनुपात, इन दोनों का अनुपात जो निकालेंगे कितना होगा 1/2 है v1 है, ये v1 है v2, 1/2 m v1 स्क्वायर अनुपात 1/2 m v2 स्क्वायर, काट देंगे 1/2 m से 1/2 m खत्म। v1 कितना दिया है 10 मीटर, 10 का स्क्वायर अनुपात v2 कितना दिया 20, 20 का स्क्वायर 10 दाम 100 अनुपात 20 में कितना हो गया 400, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, कितना हो गया 1/4। लेकिन पूछा कौन? पहले पूछा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, पहले गतिज ऊर्जा पूछा है, यानी कि पहले 4/1, ऑप्शन नंबर कौन सही है? 4/1, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 5, 2000 ग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु में 2000 ग्राम के द्रव्यमान की वस्तु में एक वस्तु में 100 जूल है, ये जूल है, 100 जूल गतिज ऊर्जा होती है। वस्तु को किस चाल से गतिमान होना चाहिए? अब इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा? दिया है काइनेटिक एनर्जी के ई बराबर 1/2 m v स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी कितना दिया है 100 जूल बराबर 1/2, द्रव्यमान कितना दिया है 2000 ग्राम, इसको किलोग्राम में बदलेंगे कितना होगा 2 किलो, 2 गुणे v स्क्वायर याद करना है v स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा 2 से 2 खत्म, v स्क्वायर बराबर 100, तो v बराबर कितना आ गया? v बराबर आ गया 10। ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, 22 किलोग्राम के द्रव्यमान वाली वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से साथ चलती है, उसमें कितनी गतिज ऊर्जा होगी? गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 m v स्क्वायर, 1/2 m कितना दिया है 22 किलोग्राम, पूरे v कितना दिया है 5, यानी 5 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा 2 से काटेंगे 11 बार में, बराबर 11 गुणा 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, बराबर कितना होगा 25 सेकंड में 25, 25 सेकंड में 25, दो कितना हो गया 27, 275। ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 7, एक आदमी 20 मीटर लंबी 20 मीटर ऊंची इमारत पर बैठा है और उसका द्रव्यमान 50 किलोग्राम है। यांत्रिक ऊर्जा की गणना कीजिए। यांत्रिक ऊर्जा का फार्मूला होता है मैकेनिकल एनर्जी बराबर 1/2 mv स्क्वायर प्लस mg h। आदमी गति नहीं कर रहा है, कहाँ बैठा? इमारत पर गति नहीं कर रहा है, गति नहीं कर रहा है। 1/2 द्रव्यमान कितना है 50 किलोग्राम, गुणे v का मान अगर 0 होगा गति नहीं कर रहा है जब, प्लस द्रव्यमान कितना है दूसरा द्रव्यमान है 50, गुणे g का मान 10, गुणे ऊंचाई कितना है 20 मीटर। अब ये पूरा 0 हो जाएगा, ये वाला पूरा 0 प्लस 50 दूना कितना हो गया 100, एक 0 और लगाएंगे, 2 0 लगाएंगे, कितना हो गया 10,000। ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, जूल मात्रक है। जूल किसका मात्रक है? ऑप्शन है कार्य और ऊर्जा, ऑप्शन बी है कार्य और शक्ति, ऑप्शन सी है शक्ति और ऊर्जा, और ऑप्शन डी है बल और कार्य का। इसमें कौन सही है? ऑप्शन नंबर ई सही है, कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, गतिज ऊर्जा है। गतिज ऊर्जा कौन सी है? ऑप्शन है 0.5 mv, दूसरा है 0.5 m स्क्वायर वी, और तीसरा है 1/2 m v स्क्वायर, और चौथा 1/2 m स्क्वायर v स्क्वायर। गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का 1/2
mv²। ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को किस नाम से जाना जाता है? स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन बी है यांत्रिक ऊर्जा, ऑप्शन सी रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन ई प्रकाश ऊर्जा। इसमें कौन सही है? ऑप्शन नंबर बी यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा का फार्मूला होता है, मैकेनिकल एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 mv² प्लस mgh। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, ऊपर उठाई गई हथौड़ी में होता है, ऊपर उठाई गई हथौड़ी में क्या होता है? ऑप्शन ए स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन बी गतिज ऊर्जा, ऑप्शन सी कोई ऊर्जा नहीं, ऑप्शन डी दोनों प्रकार की ऊर्जा। अगर ऊपर उठाई गई तो इसमें कौन सी ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होगी? क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक निश्चित ऊंचाई पर उड़ने वाले पक्षी में होता है, एक निश्चित ऊंचाई पर उड़ने वाले पक्षी में कौन सा होता है? ऑप्शन ए केवल गतिज ऊर्जा, ऑप्शन बी केवल स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन सी गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा दोनों, ऑप्शन ए न तो गतिज और न ही स्थितिज ऊर्जा। इसमें कौन सही? ऑप्शन नंबर सी गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, छत पर दौड़ते हुए बालक में छत पर दौड़ते हुए बालक में कौन सी ऊर्जा है? ऑप्शन ए स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन बी गतिज ऊर्जा, ऑप्शन सी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों। इसमें ऑप्शन डी है कोई ऊर्जा नहीं। इसमें कौन सही है? इसमें सही है ऑप्शन नंबर सी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों होती है। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किसमें स्थितिज ऊर्जा होती है? ऑप्शन ए है बांध का पानी, ऑप्शन बी उड़ता हुआ वायुयान, ऑप्शन सी गिरता हुआ वायुयान, ऑप्शन डी दौड़ता हुआ धावक। इसमें कौन सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है बांध का पानी। इन दोनों में क्या कौन सी ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा है। इन तीनों में गतिज ऊर्जा है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक वस्तु की वेग के साथ इसी ऊर्जा में वृद्धि होगी। एक वस्तु किसके साथ वृद्धि होगी? ऑप्शन ए वेग के साथ, ऑप्शन बी है ऊंचाई के साथ, ऑप्शन सी विस्थापन के साथ, ऑप्शन डी दूरी के साथ। इसमें कौन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही, ऊंचाई के साथ इसकी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, 10 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु 10 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिशील है, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv²। मान रखेंगे जब तो कितना होगा? 1/2 एम कितना है? द्रव्यमान 10 किलो, गुणे वी कितना है? 10, 10 का स्क्वायर कितना होगा? 10 गुणा 10 काट देंगे, 2 से काटेंगे तो 5 10 कितना हो गया? 10 दाइन 100, 5 गुणा 100 बराबर कितना हो गया? 500। ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, जमीन से 20 मीटर की ऊंचाई पर रखे गए 10 किलोग्राम द्रव्यमान की स्थिति वस्तु में कितनी ऊर्जा होगी? पूछा द्रव्य स्थिति ऊर्जा पूछा है। पूछा P बराबर M गुणा G गुणा एच। द्रव्यमान कितना दिया है? 10 किलोग्राम, गुरुत्व त्वरण कितना है? 10 गुणे ऊंचाई कितना है? 20 मीटर, कितना हो गया? 100 गुणा 20 कितना हो गया? 2000। ऑप्शन नंबर 2000 क्या होगा? 2000 जूल। लेकिन ऑप्शन में जूल नहीं दिया तो इसको किलोग्राम में बदलेंगे तो कितना होगा? 2000 किलोग्राम बदलने के लिए 1000 से भाग देंगे, 1000 काट देंगे, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, कितना होगा? 2 किलो जूल। ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, कोयले पेट्रोलियम के जलने में परिवर्तित होता है। कोयले पेट्रोलियम के जलने में कौन सा ऊर्जा परिवर्तित होता है? ऑप्शन है रासायनिक ऊर्जा ताप ऊर्जा में, ऑप्शन बी है रासायनिक ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में, ऑप्शन सी है ताप ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में, ऑप्शन डी है ध्वनि कम रासायनिक ऊर्जा में। इसमें कौन सही है? ऑप्शन नंबर ए रासायनिक ऊर्जा ताप ऊर्जा में परिवर्तित होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 19, लाउड स्पीकर में होने वाली ऊर्जा परिवर्तन का प्रकार है। लाउड स्पीकर में कौन सी ऊर्जा परिवर्तित होती है? ऑप्शन ए विद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में, ऑप्शन बी है रासायनिक ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में, ऑप्शन सी यांत्रिक ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में, ऑप्शन डी ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। इसमें कौन सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है, विद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित होता है। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्वेश्चन नंबर 20 होमवर्क का इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।